हेलो बच्चों, पीएमसी क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज परसेंटेज का नवा पार्ट है, मतलब नवा लेक्चर है। 8 क्लास मैंने पढ़ा दी है। आज इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, टॉपिक का मतलब है इसमें आय और कर और शुद्ध आय देगा। शुद्ध आय को अपन क्या बोलते हैं? प्रभावी आय भी कहते हैं। इसको देखो, डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा। बच्चों को बेसिक तरीका नहीं पता रहता है इसका। देखो, इसका मतलब क्या होता है देखो मैं बताऊं। जैसे आपके पास 100 रुपए है, आपकी आय कितनी है? 100 रुपए है टोटल। टैक्स भर दिया गवर्नमेंट को 10% का। टैक्स तो देना पड़ेगा। देखो, अब जी अपने पास टैक्स नहीं देंगे। जैसे 12 लाख से ऊपर इनकम हो जाती तो टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट पे, एजुकेशन में भी देना पड़ता है, सब चीज में देना पड़ता है, ओनली किसान को छोड़ के। तो देखो, आय अपने पास 100 रुपए है, अगर टैक्स 10% का दे दिया तो शुद्ध आय कितनी बची अपने पास? अब इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। सो 10% दे दिया गवर्नमेंट को तो कितना बचा? 90 ही तो बचा। 100 का 10% निकालेंगे तो 10 हो गया, तो शुद्ध आय कितनी बची? 90। बस इसी कंसेप्ट पे पूरे सवाल होंगे। और इसको पहले मैं बेसिक बताऊंगा। इसका बेसिक तरीका बहुत जरूरी है सीखना। फिर डायरेक्ट कैसे करेंगे, 15-20 सेकंड में हल हो जाते हैं ये क्वेश्चन। और मोस्ट इंपोर्टेंट है आय, कर और शुद्ध आय या प्रभावी आय। इसको बोलते हैं इनकम, इंग्लिश में टैक्स या नेट इनकम। अब देखो, क्वेश्चन पढ़ो 1 मिनट। पहले मैं बेसिक से बताऊंगा, यानी एक्स का मेथड। एक्स का मेथड सीखना जरूरी है। इसमें एक्स का मेथड बच्चे भूल जाते हैं अक्सर, और आता नहीं है। बहुत बहुत से बच्चों को बेसिक डायरेक्ट बता देते हैं सब जगह, पर इसका बेसिक मेथड जरूरी है सीखना। बेसिक क्या होता है देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को। पढ़ो एक बार, 1 मिनट पढ़ लो। देखो, यदि आयकर की दर 90% बढ़ जाती है तो शुद्ध आय में 1% की कमी होती है। तो आरंभिक आय की दर ज्ञात करो। तो देखो, आय 100 मान लो, आय 100 मान ली अपन ने, ठीक है। एन बेसिक से बता रहा हूं। टैक्स दे दिया एक्स, टैक्स रुपए तो मालूम नहीं है, टैक्स मान लिया एक्स। अब यहां से देखो, शुद्ध आय निकालेंगे, नेट इनकम यानी शुद्ध आय, प्रभावी आय या नेट इनकम। मैं बेसिक से बता रहा हूं। तो कितना होगा? 100 माइनस एक्स ही तो बची, एक्स का टैक्स दे दिया। अब यहां से देखो, अब इसको अपन उस तरीके से बनाएंगे बेसिक से। देखो, अब क्या कह रहा है? आरंभिक आय की दर ज्ञात करो। अब देखो, इधर शुद्ध आय कितनी है? वो कह रहा है आयकर की दर पर। दर पर मतलब टैक्स पे लगा रहा है। आयकर का मतलब टैक्स पे 19% बढ़ जाता है। तो शुद्ध आय निकालेंगे तो 100 माइनस एक्स। अब जी एक्स है, इस पर कितना बढ़ रहा है? 19% बढ़ रहा है। तो कितना हो जाएगा 100 में? 119 बटे 100। बोलो जी, क्या बन गई? शुद्ध आय बन गई। शुद्ध आय तो हो गई, नेट इनकम हो गई, टैक्स दे दिया। अब क्या कह रहा है? और शुद्ध आय में 1% की कमी हो जाती है। इधर शुद्ध आय कितनी है? 100 माइनस एक्स। तो इसमें कितने की कमी हो रही है? 1% की। 1% की कमी मतलब 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 बटे 100। इसको अगर बेसिक से बनाएंगे तो आंसर निकल आएगा आपका 100%। देखो, मैं ये है इसका बेसिक तरीका एक्चुअल में। डायरेक्ट तो मैं 1 मिनट में बता दूंगा इसका। देखो, 15 सेकंड लगेंगे डायरेक्ट में। इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम ले लो तो कितना हो गया? इधर कर रहा हूं मैं, 10,000 हो गया। 100 का गुणा कर दिया, माइनस 119 एक्स बटे 100। बोलो, इसका गुणा करो, 99,000। 99 से हो गया, इसमें गुणा करेंगे माइनस 99 एक्स बटे 100। तो 100 से 100 कट गया। अब इधर देखो, अब इधर करेंगे तो कितना बचा? जी इसको घटाओ, 10,000 में से 99 घटाएंगे तो कितना बचा? बताओ, 10,000 में से 99 से, इसमें से पहले इसको घटाओ तो कितना बचा जी? 119 में से 99 गए तो कितने बचे? 100 एक्स बचे। 100 एक्स बचे क्या? बताओ, 119 में से 99 गए तो कितने बचे? 100 एक्स। अब 10,000 में से 99 घटा लो, 9900, तो कितने बचेंगे? 0 0। और इधर कितना बचा? 10 में से 1 गए तो 1, तो 9900 बचा। अब देखो, 100 एक्स नहीं बचेगा, सॉरी, 119 में से 99 घटाएंगे तो 20 एक्स बचेगा। 119 में से 99 घटाएंगे तो 20 एक्स बचेगा ना। देखो, 119 है और 99 घटाएंगे तो 20 एक्स बचेगा। 20 एक्स बराबर कितना बचा? 10,000 में से 99 गए तो 100। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 100 बटे 20, यानी 5% आ गया। आयकर की दर कितनी आ गई? 5%। 5%।
आ गई आयकर की दर 5%, तो ऑप्शन में ही नहीं है, इसमें गड़बड़ हो रही है क्या कुछ। आयकर की दर ज्ञात करो 5% ही ऑप्शन में मिस्टेक है, इसके आंसर 5% आएगा इसका 100%। ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन चेंज कर लो। तो आंसर कितना हो गया 5%। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं बहुत जल्दी में, ये इसका बेसिक तरीका होता है। इसमें ऑप्शन में लिखने में दिक्कत होगी, तो आंसर कितना आ गया 5%। इसका बेसिक तरीका ये होता है, पर इसको अपन डायरेक्ट बनाएंगे। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे मैं बताता हूँ, 15-20 सेकंड लगेंगे। अगर एक्स मान के सीखना है तो ये सीख सकते हैं। एक्स मान के इसलिए कि बच्चे इसको एक्स मान के जानते ही समझ में ही नहीं आता जी आयकर टैक्स कभी। तो देखो अब बेसिक से कैसे करेंगे, देखो बेसिक से कैसे करेंगे। अगर मान के चलो दोनों की आय बढ़ाएंगे तो आयकर की दर मतलब टैक्स कितना बढ़ा है, दोनों को बराबर कर दो। टैक्स कितना बढ़ रहा है 19%। आयकर की दर का मतलब कितना होता है टैक्स, और शुद्ध आय मतलब 1% की कमी हो रही है, तो दोनों को बराबर कर देंगे। शुद्ध आय का मतलब नेट इनकम, बोलो नेट इनकम 1% बढ़ गई। यहां से अनुपात ले लो तो कितना आ गया, टैक्स और नेट इनकम का अनुपात ले लो। नेट इनकम तो टैक्स का कितना आ जाए 1/19। अब यहां से देखो 1/19 से आ गया, ये तो शुद्ध आय आई है, पर अपन ने आरंभिक आय की दर ज्ञात करनी है। तो इनकम कितनी थी टोटल, इनकम जो दोनों को जोड़ के बन जाएगी ना, आय पे ज्ञात करनी है 19 + 1 20 बन गई ना। अब देखो आयकर की दर ज्ञात करनी है, टैक्स पे कितना 1, और हमेशा आय पे निकल रही परसेंट, आय तो टोटल 20 थी ना, बटे में 20 × 100। इस तरीके से 5% आंसर आ जाएगा। बहुत जल्दी में लगा सकते हैं, ऐसे ही करना है। क्वेश्चन अगर आ जाए तो पेपर में, और बेसिक से ऐसे करना है, अगर बेसिक से सीखना है तो इस तरह से आंसर डी ऑप्शन हो गया 5%। अब देखो दूसरा क्वेश्चन करो बहुत फास्ट, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लो 1 मिनट, ऐसा ही क्वेश्चन है जी। आज तक बच्चों को ये समझ में नहीं आया एक्स थे, तो देखो एक बार और बता दूं मैं। आय 100 मान ली, टैक्स दे दिया एक्स का, तो शुद्ध आय कितनी बची 100 - एक्स। अब वो कह रहा है आयकर की दर 19% बढ़ जाती है, तो 100 माइनस आयकर की मतलब आयकर की दर को मतलब टैक्स में 19% बढ़ा दिया, तो 119/100 बराबर, ये दोनों बराबर होगी जी शुद्ध आय। और शुद्ध आय में कितनी परसेंट की कमी हो रही है 1% की, तो 100 - एक्स, और 1% की कमी कर दी तो 99/100। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे तो एक्स डायरेक्ट निकल आएगी। आयकर की दर एक्स की वैल्यू एक्स ही तो मानी टैक्स, तो एक्स की वैल्यू 5% निकल आएगी। ये इसका बेसिक होता है, ये शॉर्ट मेथड होता है। अब इन दोनों सवालों को शॉर्ट मेथड से करेंगे, बेसिक तो मैंने इसलिए बता दिया कि बच्चों को पता होना चाहिए बेसिक से कैसे होता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, दोनों चीजों को बराबर कर दो बस। देखो आयकर की दर में 21% की कमी हो जाती है, मतलब टैक्स में 21% की कमी हो गई, तो शुद्ध आय में 40% की वृद्धि हो जाती है। तो शुद्ध आय मतलब नेट इनकम हो गया कितने की 40% की वृद्धि, दोनों को बराबर लिख दो, इनका अनुपात निकालो टैक्स और नेट इनकम का। नेट इनकम तो कितना हो जाएगा, टैक्स कितना हो गया 40, नेट इनकम 21 हो गया। तो देखो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, जो जुड़ जाएगा ना नेट इनकम में, 40 जुड़ जाएगा 21 में, कितना हो गया 40 और 21 जोड़ो 61 हो गया, 61 ही तो हो गया नेट इनकम, 61 ही हो गया। अब देखो क्या करना है, आरंभिक आय की दर ज्ञात करो। तो आरंभिक आय की दर ज्ञात करेंगे किस पे, 21/61, 61 पे ही तो निकल रही नेट इनकम। टैक्स कितना, सॉरी 40% है, 40/61 टैक्स पे ही तो निकालनी है आयकर की दर, बटे 61 × 100। देखो पॉइंट में कैलकुलेशन जारी है इसकी, 60 के समथिंग मान लो, 2/3 यानी 66 सही, 2/3। इस ऑप्शन में भी मिस्टेक हो रही है शायद कुछ, आयकर दर में 21% की कमी हो जाती है, तो शुद्ध आय में 40% की वृद्धि होती है। कुछ गड़बड़ी है इस सवाल में, आंसर इसके ऑप्शन में गड़बड़ी है, ऐसे ही होगा जी सवाल। तो आरंभिक आय की दर ज्ञात करो, तो इसमें से घटा देंगे। हाँ सही है, देखो मैं एक बार और ट्राई मार लूं इसको, ऐसे ही होगा जी सवाल। आयकर की दर में 21% की कमी हो जाती है। देखो बेसिक से बताता हूं, जल्दी में कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे। तो आयकर की दर में 21% की कमी हो गई, तो आय 100 मान ली और टैक्स मान लिया, टैक्स कितना मान लिया एक्स, तो 100 - 21% की कमी का मतलब कितना हो गया 79/100। बोलो 21% की कमी कर दी, शुद्ध आय में कितने की 40% की वृद्धि हो रही है, 40% की मतलब 100 - एक्स, शुद्ध आय बची 140/100। इसको हल करेंगे तो वही आंसर आना चाहिए, इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है। तो देखो वही हो गया 10,000 - 79x
बटे 100, इसका गुणा करेंगे इसमें कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट मत काटो, 140 यानी 14 और 3 जीरो माइनस 140x बटे 100, इसको इससे काट दो, 140 में से 79 को घटाओ, 140 79 तो कितना बचा, 1 13 में से 7 गए तो कितने बचे, 6 61, और इधर कितना बचा, 4000 बचेगा, x बराबर 4000 बटे 61 इंटू 100, तो वही आंसर आ रहा है, ऑप्शन में मिस्टेक है इसकी, वही चेक कर लिया, वो इस तरीके से बनाना, 66 सही ऐसा ही आ रहा था, तो डी ऑप्शन मान लो, देखो ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है, तो आंसर कितना हो जाएगा, वही बेसिक से करेंगे, इसमें मिसप्रिंट है ऑप्शन में। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, तरीका क्या है वही लगाना है आप लोगों को, दोनों चीजों को बराबर करनी है, ठीक है। अब इसको पढ़ो, एक व्यक्ति की आय में 1800 रुपए 1800 की वृद्धि हुई, तो व्यक्ति की आय कितनी थी पहले, एक्स मान लो, एक्स, और इसमें 1800 की वृद्धि कर दी, तो 1800 की वृद्धि करेंगे तो x प्लस 1800 हो जाएगी, दोनों को बराबर कर देंगे, बोलो। अब वो क्या कह रहा है, देकर 18% से घटकर, तो 18% देकर का मतलब कर 18%, 18/100 और 15% हो गया, तो 15/100। अब इधर देखो, दोनों मामलों में 30% आयकर मुक्त है, अगर दोनों मामलों में 30% आयकर मुक्त है तो 70% ही तो बची दोनों मामलों में, अगर यह अलग अलग होती तो दिक्कत होती, कटी जाएगा, तो दोनों मामलों में कितनी है आयकर मुक्त, 30% दे रहा है, तो 70 ही तो बची नेट इनकम, 70/100, इधर भी 70/100, बोलो। अब ये दोनों कट जाएंगे, 70/100 70/100, और 100 से 100 कट जाएगा। अब देखो इधर 18x बराबर 15x प्लस 18 गुणा 15 करो, कितने हो गए, 18 5 90, 18 15 120 की 0, 15 कन 15 15 और 12 कितने हो गए, 27 और 2 जीरो, तो 3x बराबर कितना हो गया, 27,000, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9,000। तो क्या पूछा है इसमें, प्रारंभिक आय पूछी, प्रारंभिक आय कितनी मानी थी, x मानी थी, अगर बढ़ती हुई आय पूछेगा तो 1800 जोड़ देंगे, तो आंसर कितना हो गया, 9,000। इस तरीके से बहुत जल्दी में आंसर दे सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो इसको, इसमें मिस्टेक है ऑप्शन में, ऐसे ही होगा, दोनों को बराबर कर देंगे और शुद्ध आय निकाल लेंगे, इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है, मैंने बेसिक भी बताया है और शॉर्ट मेथड भी बताया है, और शुरू से वीडियो देखो, कल क्वेश्चन पढ़ेंगे चुनाव वाले, और ऐसी वीडियो आते रहेंगे परसेंटेज के, और रेगुलर वीडियो देखो, 100% फायदा होगा, और निश्चित तौर पे फायदा होगा, अपडेट कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।